आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना, भाई इसीलिए तो कहा है। आज हम एक ऐसा तरीका इलाज आप सभी के बीच लेकर आए हैं जिसमें कसरत के जरिए बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म किया जाता है, और इस तरीका इलाज का नाम है योगा थेरेपी। अब ये योगा थेरेपी है क्या, अब ये जानने के लिए चलते हैं अपने आलिमों के पास। योग का मतलब है, योग बोलते हैं जोड़ को, जोड़ का मतलब है योग, माइंड और बॉडी के मिलन को, उनके जोड़ को योग बोलते हैं। अपने अंदर की प्योरेस्ट कॉन्शसनेस को अवेकन करना। प्योरेस्ट कॉन्शसनेस इज स्लीपिंग, अवेकनिंग प्रोसेस इज कॉलिंग योगा। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, स्थिर चित्त वृत्ति निरोध योगा, कि जो चित्त की वृत्तियां हैं जो अंतर्मुख हो जाए, बहिर्मुख न हो, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। थ्रू योगा यू सर्च हु आर यू, आप कौन हैं, आप इसका पहचान मिलता है, और आपका राइट एम इस अर्थ के ऊपर क्या है, और आपका भागवत शक्ति से क्या रिलेशन है उसको क्लियर करता है, और आपको पावरफुल बनाता है, मल्टी डायमेंशनल पावरफुल। आपके फिजिकली स्ट्रेंथ, योर प्राणक बॉडी इज हैव ए स्ट्रेंथ, मेंटल बॉडी हैव ए ट्रू गाइडेंस, साइकिक बॉडी हैव ए हार्ट ओपन टू डिवाइन। तो ये आपको परफेक्ट इंटीग्रल सिस्टम को कंप्लीट करता है। योग का जो विज्ञान है ये बहुत पुराना है, और विशेष रूप से ये 5000 साल से भी पुराना है। पुराने टाइम में लोग योगी जंगलों में जाके अपने भागवत शक्ति से संपर्क करते थे, और एकांत में जाके वो मेडिटेट करते थे, जीवन के अर्थ को समझते थे। अब तक तो आप जान ही गए होंगे ये थेरेपी है क्या, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये किन किन बीमारी में कारगर है। किसी भी तरह पे में एलोपैथी को, होम्योपैथी को, सर्वाइकल का परमानेंट इलाज नहीं है, योग में उसका परमानेंट इलाज है। जल को नाक से पीना। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3:36 से और 6:36 के समय का जो बीच का अंतरकाल है, उसमें जो व्यक्ति नाक से पानी पी रहा होता है तो उसकी मेधा बुद्धि बढ़ती है, और गले से ऊपर के समस्त रोग दूर होते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, और सर दर्द जैसी शिकायत जीवन भर नहीं होती है। You have a polluted energy, 2000 calorie you produce or you express 1000. So physically your body is very tight and unexpressed energy in the physical area. So in the prana body have a lot of anger, a lot of fear, a lot of emotions you inside already you have, not to you express. So in the layman is important is cleaning the physical body, cleaning the prana body, cleaning your mental body, cleaning your psychic body, and after he feel relaxed, calm, and he is ready for yoga.
योग में क्या है कि बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी के कारण का इलाज हो जाता है। जब आपने कारण हटा दिया बीमारी का कि किस कारण से बीमारी आई, तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो इसलिए बीमारी के कारण का इलाज करना है, बीमारी का नहीं। कारण हटने के बाद पूरी ज़िंदगी वो बीमारी नहीं आएगी। साथ हमने रबड़ नीति की है, जो नाक में डाल के मुंह से निकाल के उसको चलाया है, तो अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है नाक के अंदर, वो इतनी संवेदनशील होती है कि थोड़ा सा भी धूल में जाए तो जुकाम में परिवर्तित हो जाती है। आप यदि थोड़ा सा धुएं में चले जाएं या अधिक जैसे एसी के अंदर बैठे हैं और बाहर का जो वातावरण है वो आपको गर्म मिला है, या आप बाहर ठंड में हैं और अंदर गर्म के वातावरण में आ जाएँ तो आपको जुकाम हो सकता है। उन सभी से बचने के लिए वातावरण का जो विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, उन सभी को आप सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके, इतनी सामर्थ्य जो आती है वो नीति की जैसे आती है और व्यक्ति जीवन भर जुकाम से बचा रहता है। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.